तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी वो फीलिंग शेयर करने जा रहा हूं कि जब मैं एंजाइटी में था तब मेरे साथ क्या क्या फील मुझे होते थे, क्या क्या चीज़ें मुझे तोड़ते थे। और ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी मोटिवेशन भी हो सकती है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इससे बाहर कैसे निकला, मैंने क्या किया है ऐसा, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या मैंने महसूस किया है एक एक पल, एक एक सेकंड। क्योंकि आप भी समझ सकते हो दोस्तों कि एंजाइटी में अगर कोई आ जाता है तो उसके साथ कैसी सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है जो कि वो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। तो वही सारी फीलिंग्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, पर आज मैं ठीक हो गया हूँ दोस्तों। आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब निकल सकता हूँ ना दोस्तों, मैंने देखा भी है जो जो मेरे साथ आए हैं वो सभी लोग ठीक भी हो गए हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा या मैं हार गया हूँ, मुझे नहीं पसंद है ऐसी ज़िंदगी, तो ये जितने भी लोग ऐसे मेंटेलिटी रख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको एंजाइटी को लेकर जो एक नज़रिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, और आप अगर यही सेम फील मेरी तरह करते होंगे एंजाइटी में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है ना, इंसान टूट जाता है। कैसे टूटता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा या मुझे कोई समझता नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई होगी? मैं एक एक पल कैसे काट रहा था, कैसे मैं हार रहा था, टूट रहा था, सारी चीज़ें इतनी तोड़ रही थी मुझे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता दोस्तों। हर सेकंड मरना, हर सेकंड ऐसा लगना कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई है मुझे, हर सेकंड ऐसा लगना कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगा या मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। या एक पल को ऐसा लगता था कि मतलब मैं दुनिया को जो देख रहा हूँ, क्या वो रियल है या अनरियल है, मुझे समझ ही नहीं आती थी। फिर पेट की समस्या, जो कि मैंने कभी फेस भी नहीं की थी दोस्तों, वो भी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई। आप खुद भी यकीन कर सकते हैं कि दोस्तों कि अगर कोई इंसान है, अगर उसके उसके पास एक दो प्रॉब्लम है तो समझ में भी आता है दोस्तों। लेकिन आप जैसे लोग या मेरी तरह लोग ऐसे 10 से 12 सिम्टम्स, 20 सिम्टम्स, 25 सिम्टम्स हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। तो क्या आप वॉरियर नहीं हो दोस्तों? क्या आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है? मेरा मानना है दोस्तों कि आपसे ज़्यादा हिम्मत किसी में नहीं है। क्योंकि मैं जब इससे बाहर निकल सकता हूँ ना दोस्तों, तो आप भी निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो, ये भी चीज़ें समझनी होगी। देखो दोस्तों, काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं और गलती करने के बाद हम सीखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं दूसरों की बीमारी को खुद के ऊपर ढूंढना शुरू कर दिया था। सोते सोते मुझे झटके लगते थे, नींद नहीं आती थी, मतलब पूरी तरीके से मैं पागल होता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे कर कर पागल हो जाऊंगा, और यही डर मुझे सबसे ज़्यादा सताती थी। और ऐसा लगता था ना कि बस अब ख़त्म, कुछ भी हो सकता है, मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है या कोई मुझे समझ भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। और दूसरी बात यह है ना दोस्तों कि देखो, मैं आप लोगों के साथ तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से जो है हमारा ये रिलेशन चल रहा है। 4.5 साल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हैं, क्यों वीडियोस देखकर भी काफ़ी, मेरी वीडियोस देखकर भी काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से। अगर आप कमेंट्स देखोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी लोग जो है वीडियोस देखकर भी ठीक हो रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ना, जो लोग पूरी तरीके से हार गए हैं या सोच रहे हैं कि मुझे अब ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने ये चीज़ सोची होती ना, तो शायद आज भी मैं आप लोगों की तरह वहाँ पर अभी तक मैं फंसा होता, जहाँ पर आप अभी फंसे हुए। पर मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कि आप जिस राह से गुज़र रहे हैं ना, वो राह से मैं ऑलरेडी गुज़र कर आ चुका हूँ। और वो सभी मेरे भाइयाँ, जो लोग भाई बहन जो भी ठीक हुए हैं, वो सभी लोग इसी लाइन से ही निकले हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, एंजाइटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। क्या लगता है आप लोगों को? एंजाइटी
सिर्फ आती है और चली जाती है, समझ रहे हो। लेकिन ये एक टीचर है, मतलब हमें एक चीज़ सिखाने के लिए आई है, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आई है। जैसे कि आपने भी नोटिस की होगी कि एंजाइटी होने के बाद हम बाहर का खाना बंद कर देते हैं, ऑयली फूड बंद कर देते हैं, खुद के शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एंजाइटी हो गई है, तो वो एक डर होता है, मतलब वो एंजाइटी हमें सिखाने के लिए आता है कि तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, खुद को समझो, खुद की लाइफस्टाइल को चेंज करो। क्योंकि एंजाइटी से पहले हम क्या करते थे दोस्तों? बाहर घूमना, बेवक्त खाना खाना, बेवक्त सोना, या कभी कभार सोना भी नहीं, इतनी सारी गलतियां हम कर रहे थे। तो ये जो एंजाइटी है ये हमें सिखाने के लिए आई है दोस्तों, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे कोई मतलब देखो, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, या मैं पागल हो जाऊँगा, या मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन हकीकत आप खुद आपकी आंखों के सामने दिख रही है। क्योंकि मेरा मानना हमेशा से, मैं कहता आ रहा हूँ दोस्तों, कि अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर आता है। और वैसे ही एक बार आप टनल में घुस गए एंजाइटी के, तो वो टनल भी ख़त्म होगी। जैसे ही हम कार लेकर टनल के अंदर घुसते हैं, तो उस टनल के बाद एक उजाला आता ही है। तो वैसा ही ये टनल है कि धीरे धीरे आप चल रहे हो, बस सही तरीके से काम करोगे तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात यह है ना दोस्तों, कि मैं जब निकल सकता हूँ ना, तो आप भी निकल सकते हो। और मैं जानता हूँ कि अगर आप एंजाइटी से फेस कर रहे हो ना, तो आपसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम मौत को बहुत करीब से देख चुके हैं, हम हमारी बीमारियों को बहुत करीब से देख चुके हैं, हम लोगों को करीब से देख चुके हैं कि जो इस वक्त में हमारा साथ भी नहीं दे रहे, जो इस प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पा रहा है। तो क्या आप ताकतवर नहीं हो? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके दुश्मन को भी ये चीज़ हो गई ना, वो इस प्रॉब्लम को कभी भी, ये शर्त है मेरा, वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि ये बहुत भयानक है, बहुत डेंजरस है। पर मैं निकल गया हूँ तो आप भी निकल जाओगे। और सही तरीके से काम करना है। देखो दोस्तों, योगा, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी हुई है, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि इसी से सभी लोगों को लाभ होता है। जिनका दिमाग शांत नहीं होता है, योगा उनके लिए बनाया है। जिनकी बॉडी अगर तंदुरुस्त नहीं है, उनके लिए एक्सरसाइज बनाया है दोस्तों। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होगी। क्योंकि डिप्रेशन में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं हमेशा उदास रहता था। जो घर से बाहर निकलने वाला लड़का घर में कभी रहने वाला नहीं, वो एंजाइटी होने के बाद वो घर में बैठना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, अपने दोस्तों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप ज़रूर निकलोगे, बस पेशेंस रखिए। आप में हिम्मत बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप अभी किस फेज़ से गुजर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपके दर्द को भी, आपके वो सारी फीलिंग्स को भी। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक दिन ज़रूर आएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और फिर से आप अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे। फिर से आप वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव करोगे जो आपने सोचा है। बस देखो दोस्तों, ज़िद जो है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस ज़िद ने ही मुझे यहाँ पर बिठाया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ज़िद है ना आपके अंदर कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो ज़रूर आप ठीक होंगे दोस्तों। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आने वाले वक्त में मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के कमेंट्स में मेरा ये विज़न है, ये मेरा एक नज़रिया है कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैं ठीक हो रहा हूँ, सर मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। ऐसे सुनना है मुझे दोस्तों, और बिल्कुल आप निकल सकते हो। बस हार नहीं मानना है। ना ही आप पागल होने वाले हो, ना ही आपकी मौत होने वाली है, ना ही आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है और इसी को लेकर चलना है, ठीक है। मैं देखो दोस्तों, अपनी दिल की बातें लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो में कोई कट वगैरह नहीं लगाता। जो है मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ और अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ रखता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर गलती से कुछ मैं बोल भी देता हूँ या यहाँ वहाँ रुक जाता हूँ, तो प्लीज़ उसे जो है नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ। मैं बस, आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो कट करके वीडियो बनाते हैं, बट मैं दिल से बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो है ना वीडियो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है
अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुआ है तो आप भी इससे बाहर निकल सकते हो जैसे मैं निकला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।